हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम नवीन जैन और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टिग्नोमेट्री के प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो ईयर 2024 मैथमेटिक्स बेसिक्स के सारे ही सेट्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरली 3 मार्क्स में आते हैं। ध्यान रहे, प्रूफ वाले क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में आते हैं और इस वीडियो में मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो केवल प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चन है टिग्नोमेट्रिक चैप्टर के, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है, स्टेप्स क्या क्या होंगे जो हम यूटिलाइज करेंगे ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो पहला स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ये तो पता है कि आपके पास 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा। तो इन 6 में से आपके जो फ्रेंड्स हैं वो 2 ही हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। यानी कि आपको जो भी देखो, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो आप क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड्स को बुलाते हो सबसे पहले कि यार ये वाला काम संभाल लेना, वो वाला काम संभाल लेना। ठीक उसी तरीके से टिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा को बुलाना होगा। यानी कि क्वेश्चन को आपको किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूले यूटिलाइज करने हैं, टेन थीटा के, कॉट थीटा के और सेक और कोसेक जिसका रेसिप्रोकल है। जैसे सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, उनको हम साइन और कॉस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पहला स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है। ध्यान रहे, लगभग 90% क्वेश्चन इस स्टेप से, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करने से आपके हो जाएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा लेंथी हो जाए लेकिन हो जरूर जाएगा, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा जिसमें आपको अदर आइडेंटिटी यूज करनी होगी तो वो वहां पर मेंशन करेगा, अदरवाइज अगर ऐसा कोई मेंशन नहीं है तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है और हम जो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको पता होगा कि आपके पास टोटल मिला के 3 टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। पहली जो मैंने यहां पर बोर्ड पे लिखी हुई है, दूसरी और तीसरी जो है वो हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जो सेकंड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। याद आपको तीनों होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको लर्न करना है और जो यूटिलाइज करना है वो ये वाली आइडेंटिटी है जिससे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इस आइडेंटिटी के 2 डिफरेंट फॉर्म्स और हैं, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और थर्ड फॉर्म है इसका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली यहां पर है क्या, आपको साइन थीटा को कॉस की टर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए और कॉस को साइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ध्यान रहे यहां पर सब जगह स्क्वायर लगा हुआ है। डायरेक्ट अगर साइन थीटा है तो आपको रिप्लेस नहीं करना है, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, होगी तो फिर रूट लगेगा, ठीक है। आपके ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें स्क्वायर होगा तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये नजर आते हैं तो आपको इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप है, आपको अब टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बाद एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और लास्ट आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी की जो कि होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में ये टिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज जो है वो यूटिलाइज करनी है, ये एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी आपकी यूटिलाइज होंगी। और लास्ट स्टेप है, आपको एलसीएम लेना है और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो आपको सेकंड और थर्ड स्टेप के बाद भी अप्लाई करना है। और अब आप कब पूछोगे कि आप सर कौन सी वाली स्टेप जो है वो हम पहले अप्लाई करेंगे, कौन सी वाली बाद में अप्लाई करेंगे, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप ऐसे सिक्वेंशियली मिल जाएगी। ये टोटली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वाली स्टेप अप्लाई करेंगे, सेकंड अप्लाई करेंगे, थर्ड अप्लाई करेंगे या फोर्थ अप्लाई करेंगे, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। वहां आपको नजर आएगा कि आपको पहले एलसीएम लेना है
या पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है या आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो स्टेप है वो किसी भी टर्म्स में, किसी भी ऑर्डर में जो है वो यूटिलाइज हो सकती है। तो इस तरीके से आपको ये सारे स्टेप्स यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और चीज का ध्यान रखना कि जब प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लाना होता है। तो हम जनरली लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आपको राइट हैंड साइड नहीं मिलेगी, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब फर्दर ना तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ना ही हम एलसीएम ले पाएंगे। उस केस में हमें राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना होगा और अल्टीमेटली बीच में एक ऐसा स्टेप आ जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड का एक स्टेप और राइट हैंड साइड का एक स्टेप दोनों आपस में इक्वल होंगे, तब उस केस में कहेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा तब होता है जब जनरली क्या होता है, जब हम दोस्त को बुलाते हैं तो क्या होता है, या तो हम अपने दोस्त के घर जाते हैं या दोस्त को हम अपने घर पे बुलाते हैं। किसी दोस्त से अगर आपको मिलना है तो या तो आप उसके घर जाओगे या आप उसको अपने घर पे बुलाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि तू अपने घर से निकल, मैं भी अपने घर से निकलता हूं और बीच में हम कहीं मिल जाते हैं। तो ऐसा वाला सीन है जब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट ईयर अलग अलग सेट्स के अंदर क्वेश्चंस आए थे, ध्यान रखना यहाँ पर जनरली 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं प्रूफ वाले पार्ट से। तो यहाँ पर जो आप ये वीडियो देख के तैयारी कर रहे हैं वो 3 मार्क्स वाले सेक्शन की तैयारी कर रहे हो, स्पेसिफिकली सेक्शन सी की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आपको क्या, ये जो क्वेश्चन है, ये पहली बात तो ये मैथमेटिक्स बेसिक के सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 31 था लास्ट ईयर 3 मार्क्स के अंदर। ठीक है, सॉल्व करने के लिए पहली चीज आपको सबसे पहले क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन करना है अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करते टाइम। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एलएचएस मैंने स्टार्ट किया है। एलएचएस है मेरा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉट को रिप्लेस कर देंगे और कोसेक को रिप्लेस कर देंगे। नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना चाहिए। तो पहली स्टेप हमने क्वेश्चन नोट डाउन किया और क्वेश्चन का भी केवल लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन किया है। अब मैं क्या करूंगा, अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा को बुलाऊंगा, क्योंकि यहां पर मेरे दोस्त नजर नहीं आ रहे हैं। कॉट और कॉसेक नजर आ रहे हैं, साइन और कॉस नजर नहीं आ रहे। तो कॉट को मैं रिप्लेस करूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से। तो पहली स्टेप जो थी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गई, माइनस कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप। सेकंड स्टेप थी हमारी एल्जेब्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, थर्ड स्टेप थी एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी की और फोर्थ स्टेप थी एलसीएम की। आपको साफ साफ यहां देख के नजर आ रहा होगा कि मुझे एलसीएम पहले लेना चाहिए, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, यहां पर भी डिनोमिनेटर में साइन थीटा है। तो मुझे क्या ले लेना चाहिए, साइन थीटा को एलसीएम ले लेना चाहिए। तो आपको फोर्थ स्टेप पहले अप्लाई करनी है। बेसिकली क्वेश्चन देख के आपको नजर आएगा कि आपको पहले क्या करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे जो कि है साइन थीटा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। अब एक बात और ध्यान रखना, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो तो साथ ही साथ एक नजर यहां पर भी बनाए रखना कि हमें क्या लेके आना है। भाई जब हम किसी के घर जाते हैं तो रास्ते पर भी ध्यान रखते हैं कि रास्ते में कौन कौन चीजें आ रही है, कौन सा सर्कल आ रहा है या कौन सी दुकानें पड़ रही है, ये सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमें डेस्टिनेशन का ध्यान भी रखना है। हम ऐसा नहीं है कि हमें कहां पहुंचना है वो तो ध्यान ही नहीं रखे। तो यहां पर न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा, जो मुझे लेके आना है। तो मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास कॉस थीटा माइनस 1 आ चुका है ऑलरेडी और उसकी पावर 2 लग रही है। यहां पर मुझे 1 माइनस कॉस थीटा लेके आना था, उसकी पावर कुछ नहीं है। तो बेसिकली यहां पर एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है और माइनस साइन का मेरे पास दिक्कत हो रहा है। तो अगर आपको पता हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, एक ही बात होती है। तो इस ऊपर वाली टर्म को पहले तो मैं लिख देता हूं cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो मैं स्क्वायर को सेग्रीगेट कर रहा हूं,
ऊपर का स्क्वायर न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर पे लगा रहा हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर पे लगा रहा हूं। ये सिंप्लीफिकेशन वाली स्टेप है, ये कोई स्टेप नहीं है, बेसिकली हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा मुझे लेके आना है, तो इसको मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको कर दूंगा पूरे ब्रैकेट के अंदर बंद, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में जो मुझे लेके आना है वो है 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब जो थर्ड स्टेप थी वो मैं लगा देता हूं कि यहां पर मैंने एलसीएम ले लिया है, अब मुझे क्या अप्लाई करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, और कौन सी वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली। लेकिन उसमें भी मेरे को जो यहां पर लिखा हुआ है वो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मुझे इसको कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा, यहां पर मैं साइन स्क्वायर को थीटा को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली मैंने यहां पर दो ऑपरेशंस अप्लाई कर दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, देखो a माइनस बी का स्क्वायर या b माइनस ए का स्क्वायर जो है वो सेम होता है, तो मैं उसको न्यूमरेटर को डायरेक्ट लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ये मैंने क्यों लिखा है उसका रीजन मैं यहां पर ब्रैकेट में दे दूंगा कि a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो b माइनस ए के स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए मैंने अंदर की टर्म्स जो है वो इंटरचेंज कर दी, और साथ ही साथ माइनस का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस ही होगा, इसलिए मैंने उसको इस तरीके से भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर में मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो प्रीवियस स्टेप में अप्लाई कर दी थी। अब लास्ट स्टेप हमारी बचती है जो कि है एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी वाली, तो मैं यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करूंगा, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहां पर डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसको मैं लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके। उससे मुझे फायदा क्या मिला, डिनोमिनेटर में मुझे 1 प्लस कॉस चाहिए था जो कि मुझे मिल गया है, और 1 माइनस कॉस एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि एक पावर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि मेरी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड थी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब आप इतनी स्टेप लिखोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। और एक चीज और, जो जो चीज आप यूज कर रहे हो उसको आप अप्लाई करते जाओ। जैसे मैंने यहाँ साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा था, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने यूज की है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसीलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नोट डाउन किया। तो ये आपको नोट कर देनी है कि जो जो आपने स्टेप्स जो जो आइडेंटिटी आपने यूज की है वो लिख देनी है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है तो वो लिख दो, अगर आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज की है तो वो लिख दो, बस दैट्स इट। इसमें आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 बेसिक्स के अंदर ही सेट 2 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 7। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब देखो इसको करने के 2 तरीके। पहला तरीका वही कि क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जाए और फिर सॉल्व किया जाए। दूसरा तरीका जो मैंने आपको एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज बताई है, जो 2 एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज जब हमने आपको डिस्कस किया था, 3 टोटल सॉरी नॉट एल्जेब्रिकल, इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। 3 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। पहली है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं अगर सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी को यूज करता हूं, अगर मैं सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन लिखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो है सेक स्क्वायर ए के इक्वल, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है वो है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। अब आप एक चीज का और ध्यान रखना, कई बच्चे क्या होता है, ये जब डिनोमिनेटर में जब आप रेसिप्रोकल करते हो, मतलब बेसिकली क्या होता है, सेक स्क्वायर जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है और कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है।
कई बच्चे जब क्या डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है और न्यूमरेटर के अंदर भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसको ऐसे लिख लो, सेक स्क्वायर ए, डिवाइड का साइन लगा दो, क्योंकि यहाँ पर अपॉन था इसलिए डिवाइड का साइन लगा दिया, और उसके बाद लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जो बच्चे डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लें, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का जो खास मकसद है वो उन बच्चों की मदद करना है बेसिक्स के, जिन लोगों को स्टेप्स समझ नहीं आते, जिनके बेसिक्स जो है मैथ्स के बेसिक्स बहुत ज्यादा वीक है। तो आपको क्या कर लेना है, सेक स्क्वायर जो है वो 1 अपॉन कॉस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, और कोसेक स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर। तो यहां से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए जो है वो टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उसमें वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया जब हमने सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी को यूटिलाइज किया। अब इसका दूसरा मेथड, जो हमारा मेथड चल रहा था, जो हमने इस वीडियो में स्टार्ट किया है, कि हम क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करके कर लिया जाए। तो उस तरीके से कैसे करोगे, अगर मान लो बाय चांस आपको ये दोनों आइडेंटिटी याद ना हो तो उस केस में आपको क्या करना है, वही प्रोसेस, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो लेफ्ट हैंड साइड जो क्वेश्चन है वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मैं टेन और कॉट को किसकी टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, टेन और कॉट को कन्वर्ट करूंगा साइन और कॉस की टर्म्स में। तो यहां लिखूंगा मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और एक और चीज मैं साथ साथ करूंगा, ये न्यूमरेटर को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया, अपॉन का साइन था उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया डिवाइड के अंदर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। यहां से मेरे पास कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए मैंने एलसीएम ले लिया। अब देखो, सबसे पहले मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, स्टेप 1। अब स्टेप 2, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले मैं क्या करूं, पहले मैं एलसीएम लूं। इस ब्रैकेट में अलग एलसीएम आएगा, इस ब्रैकेट में अलग अलग एलसीएम आएगा। एलसीएम आपको नजर आ रहा है जो कि है कॉस स्क्वायर ए, यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो मैं बता देता हूं कि कॉस स्क्वायर है ऐसे हो गया, यहाँ पर 1 अपॉन 1 है बेसिकली, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, और साइन स्क्वायर है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से जब आप एलसीएम लेते हो तो आप इस तरीके से आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में 6-7 के अंदर। डिवाइड का साइन है, यहां पर भी मैंने एलसीएम लिया, यहां मेरे पास एलसीएम आया साइन स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर में बन गया अगेन सेम तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, जो कि होता है 1। अब हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है, तो जरूरी नहीं है कि आपकी सारी स्टेप अप्लाई हो रही होंगी। तो यहां पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो गया 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड के साइन, डिवाइड का साइन लगाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगेन 1 हो गया, ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और यहां से ये क्वेश्चन सेम स्टेप में बन गया। वही कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होते साइन स्क्वायर ऊपर हो गया, रेसिप्रोकेट हो गया, बेसिकली डिनोमिनेटर जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, और उसके बाद ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर जो कि टेन स्क्वायर आ गया। तो बस बेसिकली आपकी थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाएगी, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। मतलब प्रोसेस, इस प्रोसेस से साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से आपके 90% क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। इसको प्रूव करना है मुझे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के इक्वल। ईयर है 2024, सेट है 2, क्वेश्चन नंबर है 33 मार्क्स का। यानी कि सेट 2 के अंदर प्रूफ वाले पार्ट्स का जो वेटेज हो गया वो टोटल मिला के 4 मार्क्स का हो गया। जनरली वैसे 3 मार्क्स का होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का बड़ा वेटेज है, थोड़ा ज्यादा वेटेज है। टोटल मिला के 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये किसी भी टॉपिक के अंदर ज्यादा कम होता रहता है, बट जनरली प्रूफ वाले टॉपिक का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अगेन वही सेम लेफ्ट हैंड साइड हमने स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
और सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है। ये स्टेप आप मत भूलना, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपरली नोट डाउन नहीं किया है तो दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन को सबसे पहले नोट डाउन कर लिया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब मैं पहला स्टेप अप्लाई करूंगा, जो भी मेरे दोस्त हैं यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा, उनको सबसे पहले बुलाऊंगा। तो tan थीटा को मैं लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये मैंने सबसे पहले tan थीटा को लिख दिया। उसके बाद है डिनोमिनेटर का साइन, उसके बाद मुझे नजर आ रहा है 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को मैंने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा को लिखेंगे हम कॉस अपॉन साइन, ना कि साइन अपॉन कॉस, सॉरी। यहां पर कॉट थीटा को लिखा जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद कॉट थीटा को अगेन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको न्यूमरेटर में तो नहीं, लेकिन दोनों जगह डिनोमिनेटर में एलसीएम नजर आ रहा होगा। तो यहां पर मैं न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिख देता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मुझे एलसीएम जो नजर आ रहा है वो है साइन थीटा, और इधर हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद प्लस, उसके बाद ऊपर अगेन न्यूमरेटर में मुझे कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है, लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगेन कॉस थीटा जो है वो एलसीएम नजर आ रहा था, इसलिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब आपको क्या करना आना चाहिए, रेसिप्रोकेट करना आना चाहिए। बेसिकली ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में चला जाता है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है वो होता है। मतलब बेसिकली न्यूमरेटर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये ऊपर ओके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन में आ गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में आ गया आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लग गया, उसके बाद इधर की साइड हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर आ गया आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये टर्म्स सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। प्लस और माइनस का डिफरेंस मतलब यहां पर अगर साइन प्लस का है तो यहां साइन माइनस का है, यहां कॉस माइनस का है तो यहां पर कॉस प्लस का है। तो बेसिकली में ये जो डिनोमिनेटर है उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर मैंने क्या किया, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को ले लिया क्या, कॉमन। और अब मेरे पास न्यूमरेटर में, ऊपर तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट टर्म में साइन स्क्वायर थीटा बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मेरे पास केवल कॉस थीटा बचा, और प्लस का साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में से मैंने आगे वाली टर्म्स, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मुझे लिखना था, यहां पर मुझे साइन माइनस कॉस कॉमन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आगे वाली टर्म माइनस हो जाएगी, उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और पीछे की साइड से माइनस साइन कॉमन लिया तो वो प्लस माइनस माइनस बन गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये सेकंड वाली टर्म से बचा। अब अगेन आपको क्या नजर आ रहा होगा, अगेन आपको एलसीएम नजर आ रहा होगा पहले, तो पहले मैं एलसीएम अप्लाई करूंगा। एलसीएम आएगा इसका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इधर हो जाएगा ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है यहां पर, ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जनरली वैसे आती नहीं है बेसिक्स में, लेकिन फिर भी पूछी गई है, क्यूब वाली आइडेंटिटी है। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी जो है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हमने ये क्वेश्चन साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करके किया है, इसलिए आपके पास यहाँ पर क्यूब वाली आइडेंटिटी आ गई। आप चाहते तो यहाँ पर पहले एलसीएम लेके काम कर सकते थे, लेकिन हमारा सबसे पहला स्टेप था कि हम इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करके करेंगे, इसलिए हमारे पास क्यूब की आइडेंटिटी आ रही है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो मैं आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर देता हूँ, तो वो हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से अगर आप नोट डाउन करेंगे, नीचे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था ही सही। ये जो वैल्यू है जो हमने कॉमन ली थी और ये जो वैल्यू है ये दोनों सेम है, तो ये ब्रैकेट से पूरा का पूरा ब्रैकेट जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी अप्लाई हो जाएगी। तो बेसिकली इस वाले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। मतलब इस एलसीएम को क्या कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे। सेग्रीगेट करने का मतलब है हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, 1 को अलग से कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा को अलग से कॉस थीटा साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहां से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो पीछे तो बच गया मेरे पास 1। कैंसिल होने का इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ 0 बच जाओ, कई बच्चों के दिमाग में आता है कि 0 बचा, तो 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। और 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन ये लिखा हुआ है। कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस का 1। और यही हमारे पास कौन सी साइड थी, यही हमारे को लेके आना था, राइट हैंड साइड थी। तो ये हमारे पास आ गई हमारी राइट हैंड साइड। इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अगेन 2024 मैथमेटिक्स बेसिक्स क्वेश्चन नंबर 3, सेट 3 क्वेश्चन नंबर 11। 1 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि सेट 2 और सेट 3 में जो वेटेज था वो 4 मार्क्स का प्रूफ का क्वेश्चंस का वेटेज है। तो यहां पर अब सेट 3 की हम बात कर रहे हैं। सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 11। अगेन मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लूंगा सबसे पहले, हालांकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अगेन ये जो क्वेश्चन है यही मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो ये हो गया 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। स्टेप 1, कन्वर्ट द गिवन क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पर 10 को मैं लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, सॉरी साइन अपॉन कॉस, तो कॉस जो है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बेसिकली अगर आप देखो तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। अब आपका सेकंड टर्म में ऑलरेडी साइन था, तो मैंने उसको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ किया। नजर आपको साफ साफ आ रहा होगा, साइन स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम नजर आ रहा होगा, तो हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। ध्यान रहे, देखो एलसीएम अगर नहीं ले रखा है तो आपको एलसीएम लेना है, अगर एलसीएम ले रखा है तो आपको उसको ब्रेक करना है। जनरली प्रूफ वाले क्वेश्चन में हर काम उल्टा होता है। साइन स्क्वायर लिख रखा है तो आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है। एलसीएम नहीं लिया हुआ है तो आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके आ गया है तो आपको एलसीएम को ब्रेकआउट करना है। मतलब बेसिकली थोड़ा सा उल्टा काम आपको ज्यादा करना होता है इसमें। तो ये साइन स्क्वायर आ गया, ऊपर बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो न्यूमरेटर बन गया आपके पास क्या, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा था ही सही, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया, माइनस का 1। बस यहाँ पर छोटी सी गलती ये लोग बच्चे ये करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं डायरेक्ट। थोड़ा सा ध्यान से आपको काम करना है। कॉस का साइन माइनस का है, 1 का प्लस का है, यहाँ 1 माइनस का है, कॉस 1 माइनस का है और कॉस जो है वो प्लस का है। अगर साइन इंटरचेंज हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस साइन आगे लगा लेना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था और जैसा इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन बी, जो कि आंसर है क्या, माइनस का 1। ये हो गया सेट नंबर 3 का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेट 3 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बुक का क्वेश्चन है,
सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 31 3 मार्क्स में पूछा गया है, और सेट नंबर 5 में भी सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। यही क्वेश्चन सेट 3 और सेट 5 दो जगह पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को भी हमारी स्टेप्स से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 में ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो। लेफ्ट हैंड साइड जो कि है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे देखो सबसे पहले होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो मैं पहले होल स्क्वायर खोल लेता हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए जब 2ab वाली टर्म आएगी तो मेरे पास वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो यहां पर मैं होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करके, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी अप्लाई करके इस होल स्क्वायर को खोल लेता हूं। तो सबसे पहले आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा के होल स्क्वायर में भी मैं सेम एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी अप्लाई कर लेता हूं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशंस मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है, उसको यहां पर नोट डाउन कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर थीटा के पास मैं लिख लेता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, और जो जो टर्म आपकी होती जाए उसको हल्का से टिक कर दो ताकि आपको पता रहे कि मैंने कौन कौन सी टर्म लिख दी। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा के पास कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि मैं इसके जस्ट बाद कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, तो 2 साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म हो गई आपकी। अब उसके बाद आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसी के जस्ट पास में लिख देता हूं ताकि ये वाली दोनों टर्म मेरे को एक साथ मिल जाएगी। उसके बाद में 2 कॉस थीटा सेक थीटा, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा रखा, सेक को हमने कॉस की टर्म में कन्वर्ट कर लिया। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। अभी मैंने केवल उन्हीं टर्म को कैंसिल आउट किया था जो मेरे को पता है कि कैंसिल हो सकती है। मैंने यहाँ कोसेक और सेक को इंटर कन्वर्ट क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाली जो पार्ट है इसको आपको टेन और कॉट में कन्वर्ट करके लेके आना है। राइट हैंड साइड पर ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा था कि राइट हैंड साइड पर आपको ध्यान रखना है। तो कोसेक का और सेक का जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हो जाएगा लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग इतना प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या है कि आपको दूसरे लोगों की भी जरूरत पड़ती है, तो आपको दूसरे लोगों से भी, मतलब दूसरी आइडेंटिटी से भी आपको क्या करना पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। अब मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को तो लिख दिया 1, उसके बाद ये मेरे पास बच गया 2, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखूंगा मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। इस तरीके से मैं सेक स्क्वायर थीटा को भी लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी भी आपको क्या होना चाहिए, लर्न तो होनी चाहिए। यूटिलाइज इसको हम तभी करेंगे जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। मुझे पता है कोसेक और सेक को मुझे टेन और कॉट में डायरेक्टली अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे ये आइडेंटिटी का यूज करना होगा। उसके बाद लास्ट में है प्लस का 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 प्लस 1 हो गया 6, 6 प्लस 1 हो गया 7। तो ये आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे इसी स्टेप से तो हो तो जाएगा, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। आपको लेफ्ट साइड अलग से सोल्व करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड अलग से सोल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करें, इससे ज्यादा बेटर है ना, अगर मान लो कोई दोस्त हमारे ऐसे जो बहुत लंबे बहुत टाइम में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काम चलाने के लिए दो आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 31, जो कि अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2024 का एक और क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है प्रूफ वाले पार्ट से, 10a प्लस sec a का होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस sec a का होल स्क्वायर, जो कि आपको प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अगेन सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन कर लेता हूं,
जो कि है 10a प्लस sec a होल स्क्वायर प्लस 10a माइनस sec a होल स्क्वायर। स्टेप्स जो बनाई गई है वो आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, ज्यादातर क्वेश्चन उससे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी को भी लर्न करके उसको भी यूटिलाइज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल साइन कॉस वाली आइडेंटिटी के भरोसे में रह जाए। चलिए, सबसे पहले अब मुझे यहाँ पर साइन लेके आना है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करता हूँ, इसमें सबसे पहला स्टेप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 10a को मैं लिख दूंगा साइन a अपॉन कॉस a प्लस सेक a को लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस a, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर वापस आ गया साइन a अपॉन कॉस a माइनस 1 अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे अब साफ साफ नजर आ रहा है कि पहले ब्रैकेट में भी कॉस है एलसीएम है और दूसरे ब्रैकेट में भी कॉस है एलसीएम है। तो ये बन गया साइन a प्लस 1 का साइन a प्लस 1 और होल स्क्वायर आपके बाहर ब्रैकेट में लगा हुआ है। इधर भी सेकंड ब्रैकेट में मेरे को कॉस ए एलसीएम नजर आया, तो ये हो गया साइन ए माइनस 1 का ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर। इसको मैं पहले होल स्क्वायर को अलग अलग कर लेता हूं। तो आगे की तरफ बना साइन ए प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन में हो गया कॉस स्क्वायर ए। ये जो स्क्वायर लग रहा था वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मैंने अलग अलग लगा दिया। इधर बना साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में हो गया कॉस स्क्वायर ए। और अब अगेन आपको क्या नजर आ रहा होगा, अब अगेन आपको एलसीएम नजर आ रहा होगा, जो कि हो गया क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर है, जब आप एलसीएम लोगे तो यहां पर, और साथ में मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी अप्लाई कर देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखूंगा मैं ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 साइन ए, और इधर लिखूंगा मैं यहां पर साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस का 2 साइन ए प्लस का 1। 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो बनेगा वो बनेगा 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 हो गया आपके पास 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर सॉरी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में 2 चाहिए ब्रैकेट के बाहर, तो 2 तो मैं कॉमन ले लूंगा, तो वो मेरे पास ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं इस स्टेप को दोबारा लिख लेता हूँ। यह है 2 साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 अपॉन में है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है, ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर ए प्लस का 1। न्यूमरेटर तो मुझे एज इट इज मिल गया, डिनोमिनेटर में मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर चाहिए, मेरे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर। ऑब्वियसली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी कि कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। एल्जेब्रिकल सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से हमने इसको लिख दिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसने जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से हम इसको लिख देंगे। न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि हमारी कौन सी साइड हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका 1 प्लस साइन ए स्क्वायर 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो सेट 5 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे। तो यह है 5 अपॉन कॉट स्क्वायर। अगेन लेफ्ट हैंड साइड या क्वेश्चन में लिख लेता हूं 5 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 5 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हटाओ, डिनोमिनेटर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, या आप चाहे तो इसको कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप कॉस और साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे, एक तो देखो सबसे पहले 5 कॉमन आ गया, कॉट को लिख सकता हूं मैं कॉस अपॉन साइन, तो नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आपके पास एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन बना ऊपर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगेन देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो वही सेम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अगेन माइनस का डिफरेंस नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया माइनस का 1, तो 5 इंटू माइनस 1 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 5। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस तरीके के और वीडियोस मैं जल्दी शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के हर एक टॉपिक वाइज जितने भी सेट में क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सेट्स में जो जो क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज, वो मैं आपको वीडियो में देता रहूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप लोग चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।